जय श्रीमनारायण। राधे राधे। समस्त भक्तजन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए, संत का जीवन ज़्यादा चरित्र सफल उन्हीं का हुआ है जो गृहस्थ जीवन से निकल करके संत बने, त्यागी वैरागी बने हैं। क्योंकि कहा गया है, शास्त्र कहता है कि 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, तपस्या करें, क्योंकि 25 वर्ष तक वो विद्यार्थी जीवन बनता है। तो पहले विद्यार्थी लोग आश्रमों में जाकर के रहा करते थे, विद्या ग्रहण करते थे, और उसके बाद उनकी इच्छा, अगर गृहस्थ जीवन में जाना है तो गृहस्थ जाओ, त्यागी वैरागी बनना है तो त्यागी वैरागी बनो। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन से निकल करके और भगवान की भक्ति प्राप्त किया है सेवा करते हुए, तो उसका जीवन जो है सबसे उत्तम जीवन है। तो 25 वर्षों तक पढ़ना है, लिखना है और अपना जीवन बनाना है। आज के समय तो इतना बदल गया है, तो 25 वर्ष तक क्या, 18 जाते जाते सब लोग का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कहते हैं, जिसने अपने जीवन को 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए, तपस्या करते हुए जो अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद 25 वर्ष के बाद जो है उसका जो लाइन बन गया, वही उसका जीवन प्रयत्न लाइन बन जाता है। तो ये सत्संग की महिमा है। तो संत की कृपा जब होती है तभी हम लोग जो है गृहस्थ जीवन में होते हुए परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। तो कहते हैं, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे तो उस जीव का जो शक्तित्व है, शक्ति जो है, वह व्यक्तित्व जो है वह और उच्च कोटि का बन जाता है। आज देखिए, इतने बड़े बड़े संत हुए, गृहस्थ संत होकर के सेवा किए, और उनकी नाम यश कीर्ति आज भी फैल रही है। जैसे तुकाराम जी महाराज गृहस्थ जीवन होकर के वह संतों की सेवा, जीवों की सेवा किया करते थे। नरसिंह मेहता ये उच्च कोटि के संत, एकनाथ जी महाराज ये उच्च कोटि के संत हुआ करते थे। श्रीमन नारायण को किसने नहीं जानता है। आज जिनको मामा जी के नाम से जाना जाता है, जो बक्सर वाले, आज संतों के सानिध्य में इनका एक जगह बना है। तो ये सबकी सेवा करते हुए और अपने जीवन को मंगलमय करते हैं। तो गृहस्थ जीवन में रह करके उच्च कोटि के ये संत बने। गृहस्थ जो है बाधक नहीं, लेकिन जो गृहस्थ जीवन में आकर के परमात्मा के सानिध्य में रहता है, रह करके जो अपने जीवन को यापन करता है, वही उच्च कोटि के संत जो है बनते हैं। गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम जीवन है, क्योंकि गृहस्थ जीवन से, यानी गृहस्थ आश्रम से ही जितने भी आश्रम हैं, ये सारे आश्रम जो है चलते हैं। ये जो भी आश्रम बना, जितनी सेवाएं बनती, ये गृहस्थों की, अगर गृहस्थ सेवा ना दे, ये सारी आश्रमें जो है बंद हो जाएगी। ये सभी आश्रम गृहस्थों के द्वारा चलता है, और गृहस्थ न हो तो उच्च कोटि के संत का आगमन भी नहीं होगा। ये गृहस्थ सबसे उत्तम माना गया है। और गृहस्थ जीवन रहते हुए भगवान की भक्ति आ जाए, संत का स्वभाव बन जाए, ये सबसे उत्तम गुण आता है। इसलिए गृहस्थी जीवन जो है सबसे उत्तम माना गया है।
और उसमें भी अगर संतों का आगमन हो जाए, संत का जन्म हो जाए, तो सबसे उत्तम माना गया है। करदम जी महाराज तपस्या करने के लिए जाते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं और तपस्या के लिए जाते हैं। ब्रह्मा जी ने पूछे, बेटा विवाह कर लो। करदम जी महाराज बोले कि विवाह तो करूंगा, पहले तपस्या कर लिया जाए, उसके बाद जो है गृहस्थ जीवन को अपनाया जाए। तो करदम जी महाराज जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के तपस्या प्रारंभ करते और तपस्या का फल इतना मंगलमय हुआ, अंत में नारायण का दर्शन होता है। भगवान ने आदेश देते करदम जी महाराज को, देखिए आपकी तपस्या पूर्ण, और कल मनु महाराज अपने कन्या देवहूति को लेकर के पधारेंगे, आप उसे इनकार मत करना, स्वीकार कर लेना। और करदम जी महाराज भगवान के आदेश तो पालन किए, लेकिन भगवान से एक आग्रह भी करते हैं, विनती करते हैं, प्रभु मैं विवाह तो करूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जब आप हमारे घर में पधारेंगे, यानी आप हमारे घर में आकर के जन्म लेंगे, तब जो है मैं विवाह करने के लिए तैयार। भगवान ने उनकी बात को स्वीकार की और तब करदम जी महाराज तपस्या के बाद अपने गृहस्थ जीवन में जाते हैं। और शादी के बाद दोनों देवहूति और करदम जी महाराज तपस्या में लीन हो जाते हैं। उसके बाद करदम जी को देवहूति से 9 कन्या की प्राप्ति होता है और 10वें पुत्र के रूप में साक्षात नारायण भगवान जी महाराज का आगमन होता है। ऐसे गृहस्थ जीवन होता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में रहें और सबकी सेवा करते रहें, सबकी कल्याण हो, सबका मंगलमय हो, सबका विकास हो। यही परमात्मा से प्रार्थना है। सबको सत्य